छात्रों, आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? आवेशों के निकाय की यह स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में की जाती है। तो क्या है? माना हमारे पास एक आवेश Q1 है, यह A बिंदु पर रखा है, ठीक। हमें दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा बनानी है। माना एक दूसरा आवेश Q2 है, वो कहाँ है? अभी अनंत पे है, ठीक। उसको अनंत से इस बिंदु B पर लाते हैं। आवेश Q2 अनंत से B बिंदु पर लाए। अब ये निकाय बन गया आवेशों का A और B। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। आवेश Q1 और Q2। तो पहले क्या करेंगे, इस आवेश Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव कितना होगा वो निकाल लेंगे। अब आपको विभव का फॉर्मूला पता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। Q है Q1 और यहां से यहां तक की दूरी R। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया। ये जो Q2 आवेश है, क्योंकि जब इस आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लगाएंगे तो यह आवेश इस आवेश से प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस प्रतिकर्षण बल के अपोज में, के विपरीत एक कार्य करना पड़ेगा लाने के लिए। तो वह कार्य W बराबर Q2 इंटू V, क्योंकि हमें बताया विभव बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य बराबर होगा आवेश गुणा विभव। आवेश कौन सा? जिस आवेश को हम ला रहे हैं Q2। तो W बराबर Q2 गुणा V। तो W बराबर V का मान पर समीकरण से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R, Q2 का संगुणा है गुणा। और यही जो कार्य है यह किसके रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। यह अगर दो आवेश का निकाय है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर समान प्रकार के आवेश हैं, मतलब दोनों आवेश ऋणात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, तो एक दूसरे के समीप लाने में जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। और दूर ले जाने में क्या होती है? घटती है। और यही आप समान प्रकार की जो असमान हो जाए, एक धन एक ऋण, तो एक दूसरे के समीप लाएंगे तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटेगी और दूर ले जाने पर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि अगर तीन आवेशों का निकाय लें, हमें क्या लेना है? तीन ही आवेशों का निकाय। माना हमारे पास वही आवेश Q1 है। अब क्या करेंगे? दो आवेश बाहर से लगाएंगे, Q2 और Q3। पहले Q2 का अनंत से B पर लाए और Q3 का अनंत से C पर लाए, तो A B C का एक निकाय बन गया। A से B तक की दूरी R12, आवेश Q1 और Q2 के बीच की R12। ऐसी Q2 और Q3 के बीच की दूरी को लिख देंगे R23, और Q1 और Q3 के बीच की दूरी को लिख देंगे R13। अब ये निकाय बन गया हमारा, तीन आवेशों का निकाय है। तो वैसे ही करेंगे। अगर हम डेरिवेशन करना है, Q1 के कारण B बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R12। A के कारण C बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R13, और Q2 के कारण Q3 पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R23। अब कुल कितनी ऊर्जा होगी? देखिए, एक इन दोनों के बीच ऊर्जा होगी U1, एक इन दोनों के बीच होगी U2, एक इन दोनों के बीच होगी U3। मतलब एक Q1 और Q2 के बीच की ऊर्जा, एक Q2 और Q3 के बीच की ऊर्जा, और एक Q1 और Q3 के बीच की ऊर्जा। तो U बराबर क्या फॉर्मूला होता है? U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। U1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R12। U2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बट्टे R23, और U3 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टे R13। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? Q1 Q2 बट्टे R12 प्लस Q2 Q3 बट्टे R23 प्लस Q1 Q3 बट्टे R13। यह तीन निकाय की स्थिर ऊर्जा है। मतलब त्रिभुज के अगर तीन कोनों पर रखें तो यह ऊर्जा होगी। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि वर्ग या आयत के चार कोने पर रखें और उस निकाय की स्थिर ऊर्जा निकालनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी उसमें ऊर्जा होंगी? जैसे हमने कहा दो आवेश होंगे तो एक ही होगी, तीन आवेश होंगे तो तीन होंगी, U1 U2 U3। अगर चार आवेश हैं, चार कोनों में रखें तो कितने होंगे? आप बता सकते हैं? सोचिएगा कितने होंगे?
देखिए एक तो चार कोनों में आसपास अगर चार कोने हैं, चलो मैं देख करके थोड़ा बताता हूं आपको। ठीक, चार कोने हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। तो एक Q1 और Q2 के बीच, एक Q2 और Q3 के बीच, एक Q3 और Q4 के बीच, एक Q4 और Q1 के बीच, चार तो ये हो गई। अब देखिए ये डायगोनल जो उनका विकर्ण है, इसका एक Q1 और Q3 के बीच ऊर्जा नहीं रहेगी और एक क्या होगी Q2 और Q4 के बीच की ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब कितनी ऊर्जाएं होंगी ऐसे में? 6 होंगी। चार तो उसके कोनों के, एक जो चार कोने एक दूसरे से लगाएंगे और दो उनके विकर्ण वाली। ठीक है, धन्यवाद।